ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी ने पिछली वीडियो में हमने महोदर अवतार के बारे में कथा का वर्णन किया था। अब हम इस वीडियो में आपको लंबोदर अवतार के बारे में कथा का वर्णन करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनना। जय माता दी। जय गणेश महाराज की। एक बार भगवान शंकर ने नारायण से कहा, प्रभु, मैंने आपके सभी अवतारों को देखा, किंतु समुद्र मंथन के पश्चात अमृत बांटते समय जो आपने मोहिनी रूप धारण किया था वह नहीं देख सका। कृपा कर नाथ उस रूप का भी दर्शन करावें। भगवान विष्णु ने कहा, हे योगीराज, आप ठहरे काम सिद्ध पुरुष, आपको मोहिनी रूप देखने का क्या प्रयोजन। नहीं नहीं प्रभु, मैं आपके उस रूप का दीदार करना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं मानेंगे तो। तभी वहाँ पर वन उपवन खिल गए और भगवान मोहिनी रूप बनाकर उसमें लुक छिप करने लगे। उनके विश्व मोहिनी रूप को देखकर शिव का आसक्त हो गए। तभी भगवान विष्णु हंसते हुए अपने असली रूप में आ गए। यह देखकर प्लयंकर खिल उठे और उनका शुक्र खलिष्ठ होकर भूमि पर गिर पड़ा, जिससे एक महाबलशाली असुर उत्पन्न हुआ। वह बलशाली असुर गुरु शुक्राचार्य के निकट जाकर विनयपूर्वक बोला, हे गुरुवर, कृपा करके हमें अपना शिष्य बना लीजिए। असुर गुरु ने कुछ क्षण ध्यान मग्न होकर योग बल से जान लिया कि अमुक असुर है। ध्यान व्यवस्था से निर्वित होकर शुक्राचार्य प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारा जन्म शिव के क्रोध के समय उनका रेतस सकलित होने से हुआ है। तुम्हारा नाम क्रोधासुर रखता हूँ। उसके बाद शुक्राचार्य ने उसे हर प्रकार योग्य बनाकर दैत्यराज के पद पर आसीन कर दिया। फिर उसका संबासुर में लावणवती पुत्री से पाणी ग्रहण करवा दिया। तत्पश्चात क्रोधासुर ने उनसे ब्रह्मांड विजय की इच्छा जाहिर की। शुक्राचार्य ने सूर्य मंत्र गृहिणी सूर्य आदिव्य ओम की दीक्षा देकर तपस्या करने की सलाह दी। क्रोधासुर ने इस गुरु प्रदत्त मंत्र का जंगल में जाकर एक पैर पर खड़े होकर दीर्घ काल तक जाप किया। वर्षों तक जाप करने के बाद भास्कर ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तिमिरारी को अपने सम्मुख देखकर असुर ने भक्तिपूर्ण उन्हें प्रणाम किया और फिर विनयपूर्वक इस प्रकार वर मांगा, हे भुवन भास्कर, हे दीनानाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड का महाराज हो जाऊं, मेरी कभी मृत्यु न हो, मैं सदैव स्वस्थ रहूं और आदित्य सिद्ध होऊं। यही वर देकर हमें कृतार्थ सूर्यदेव से उसे वरदान प्राप्त कर लिया। तुम्हारा अविशिष्ट फल सफल रहेगा। सूर्यदेव वर देकर अलक्षित हो गए। क्रोधासुर प्रसन्न हो उठा और अपने घर लौटा और कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी हर्ष और शोक नाम दो पुत्रों को रतन भी उत्पन्न हुए। क्रोधासुर ने अपने दरबारियों तथा सहयोगियों दैत्यों के सामने ब्रह्मांड विजय का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से सभी असुर बहुत प्रसन्न हुए और विजय की तैयारी कर ली। थोड़े ही प्रयास से सहज में उनके सैनिकों की सेनापति में समस्त पृथ्वी पर अपने अधीन कर लिया। फिर लगे आज स्वर्गलोक, इंद्रलोक और कैलाश पर भी अपना अधिकार कर लिया। अंत में सूर्यदेव के पास अपना दूत भेजा और सूर्यदेव से पहले ही वरदान प्राप्त कर चुके थे, उन्हें भी सूर्यलोक छोड़ना पड़ा। तब अत्यंत दुखी देवताओं और ऋषियों ने गणेश की आराधना की। आराधना से प्रसन्न होकर लंबोदर ने देव समुदाय से कहा, देवताओं और ऋषियों, आप लोग चिंता ना करें, मैं क्रोधासुर का अहंकार अब अवश्य चूर्ण कर दूंगा। इस प्रकार वाणी
गणेश जी की जब क्रोधासुर को मालूम हुआ तब उसने विशाल सेना लेकर गणेश पर चढ़ाई कर दी। रण क्षेत्र में असुर ने मूषकारूढ़ गजमुख त्रेन लंबोदर को देखा। उनकी नाभि में शेष नाग लिपटा हुआ था। इस विचित्र रूप को देखकर क्रोधासुर के क्रोध का पारा नहीं रहा। भीषण संग्राम होने पर लंबोदर के गजों के साथ देवताओं भी असुर की सेना में संहार करने लगे। क्रोधासुर के महाबलवान योद्धा बलि, रावण, जुम, माल्यवान, कुंभकर्ण और राहु आदि आहत होकर भी भूमि पर गिर पड़े। सभी योद्धा मृत सरीखे हो जाने पर क्रोधासुर चिगाड़ उठा और दहाड़ कर बोला, अरे लंबोदर, तू ब्रह्मांड है, मैं तेरा उदर फाड़ देता हूँ। भगवान लंबोदर ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ का गाल क्यों बजा रहे हो? मैं तेरे जैसे दुष्ट अत्याचारी का वध करने को ही अवतार लेता हूँ। तूने सूर्यदेव की उपासना से जो वर लिए थे उसके प्रभाव से तूने अनेक पाप धर्म किए हैं। उन पाप कर्मों से तेरे सारे पुण्य नष्ट हो चुके हैं। अब मैं तेरे और तेरे अधर्मों का नाश करूँगा, धर्म कर्म की पुण्य स्थापना करूँगा। अरे बेवकूफ़, तू मेरे उदर का क्या फोड़ेगा? मैं उधर नाना प्रकार के विश्व और ब्रह्मांड में स्थित मेरे ही सारे जगत को उत्पन्न करता हूँ। अंतकाल में संपूर्ण जगत, संपूर्ण लोक और अविल सृष्टि भी मेरे उदर में समा जाती है। लंबोदर की ये बातें सुनकर क्रोधासुर के समझ में आ गई। वह लंबोदर की महिमा को अति शीघ्र पहचान पाया और प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसने भक्ति भाव से लंबोदर की पूजा की और गदगद कंठ से उनकी स्तुति की। अंत में लंबोदर की आज्ञा से अनुसार क्रोधासुर ने संपूर्ण लोकों और पृथ्वी को आज़ाद किया और स्वयं पाताल लोक चला गया। बोलिए गणेश महाराज की जय। इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि लंबोदर अवतार कैसे हुए हैं और किस राक्षस इन्होंने, जैसे जैसे इस पृथ्वी पर राक्षस हुए हैं वैसे वैसे इन्होंने अवतार लिए हैं और उन राक्षसों का नाश किया है। अब हम आपको अगली वीडियो में विकट अवतार के बारे में बताएंगे। हम इस चैनल के माध्यम से आपको सभी 8 अवतार हुए हैं भगवान गणेश के, उन 8 अवतारों की महिमा का वर्णन किया है। वैसे तो बहुत अवतार हुए हैं मगर हम 8 अवतारों की वर्णन करेंगे। आगे विकट अवतार की कथा सुनाएंगे। आप चैनल से जुड़ें। जय माता दी।